आज से हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम क्लास 11th की फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइजेस को वन बाय वन बहुत डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर से शुरू करेंगे और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका पार्ट ए हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक क्यूब दिया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। और यहाँ पर मेंशन भी किया है कि इस क्यूब की जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो निकालना है बेसिकली। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकलेगा आपको ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ से सेंटीमीटर से मीटर बनाना है तो 1 सेंटीमीटर आपका होता है 1/100 मीटर के बराबर, ठीक है। ये वैल्यू बहुत काम आएगी। और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब दैट इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब सेम चीज़ है। और यहाँ पर जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/100 मीटर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1/100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1/100 मीटर, ठीक है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये बनेगा 1 और नीचे आपके 6 जीरोज आ जाएंगे, ठीक है, 6 जीरोज आ जाएंगे और ये बन जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। ये सेंटीमीटर की फॉर्म में था और मीटर की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे और ये बन जाएगा आपका 1/10⁻⁶ मीटर क्यूब, ठीक है। और इसको हम 10⁻⁻6 मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2.0 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.0 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर क्यूब स्क्वायर, ठीक है। मिलीमीटर स्क्वायर में निकालना है सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो दी है चीज़ें, ठीक है, वो आपको रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है, ठीक है। अगर आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है तो आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और बाद में जस्ट यूनिट का कन्वर्जन करना है। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का उसका फॉर्मूला होता है 2πr r प्लस एच, ठीक है। गिवन आपको क्या क्या है, आपको r गिवन है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर को अगर मैं कन्वर्ट करूँ मिलीमीटर में तो ये बन जाएगा, ठीक है, 2 × 1 सेंटीमीटर में इसको लिख सकती हूँ और ये बन जाएगा 2 × 10 मिलीमीटर यानी 20 मिलीमीटर बन गया हमारे पास रेडियस, ठीक है। क्योंकि मेरे को मिलीमीटर स्क्वायर निकालना है तो मैं इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करूँगी। उसके बाद हाइट को कन्वर्ट कर लीजिए तो 10 सेंटीमीटर जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 10 × 10 मिलीमीटर, ठीक है, यानी 100 मिलीमीटर आ जाएगा। अब सिंपली आपको r और h की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। तो ये बनेगा s इक्वल टू 2 × पाई की वैल्यू है 3.14, ठीक है, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 15072, ठीक है, 15072 या आप इसको 1.5 × 10⁻⁴ मिलीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका मिलीमीटर स्क्वायर में ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, जो नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन 1 ही कर रहे हैं हम, इसके जो पार्ट्स हैं उनको डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिया है अ व्हीकल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड, ठीक है। आपको निकालना है कि कितना जो है, ये एक व्हीकल है जिसकी स्पीड गिवन है, ठीक है, आपको टाइम भी दिया है और यहाँ पर जो है वो आपको कैलकुलेट करना है कि वो कितना अ व्हीकल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर डैश मीटर, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सिंपली हम यहाँ पर एक कन्वर्जन यूज़ करेंगे। अगर आपको पता होगा जो 1 किलोमीटर पर आवर होता है दैट इज़ इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदलिए, ठीक है, 1000, और यहाँ पर जो आपके पास आवर हैं उनको सेकेंड्स में कन्वर्ट कीजिए दैट इज़
3600, ठीक है, 3600, और वहाँ पर माइनस करके वैल्यू आ जाएगी, पर अच्छा आप इसे याद भी कर सकते हैं। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये एक पहली वैल्यू है। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर है वो होगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, ठीक है, यानी 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। तो देयरफॉर जो हमारे पास डिस्टेंस निकालेंगे हम, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस होगा हमारे पास स्पीड, ठीक है, स्पीड, क्योंकि हमें स्पीड ही कन्वर्ट करनी थी, बाकी हमारे पास टाइम तो सेकंड में है ही, तो हमने सिंपली यहाँ पर स्पीड का कन्वर्जन किया मीटर पर सेकंड में, और उसके बाद डिस्टेंस निकालना था तो वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। तो डिस्टेंस और स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियसली जो स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसे इस तरफ ले जाए तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू, ठीक है, टाइम के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आंसर 5/1 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्हीकल कन्वर्ट करेगी वो 5 मीटर कवर करेगी, ठीक है, कितना कवर करेगी, 5 मीटर कवर करेगी इन 1 सेकेंड में, अगर आपके पास यहाँ पर मूविंग स्पीड जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर है व्हीकल की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो पार्ट डी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है the relative density of a lead is 11.3, its density is dash in ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर केजी मीटर पर क्यूब में ये आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली पहले तो आपको रिलेटिव डेंसिटी पता होनी चाहिए सब्सटेंस की, कैसे निकालते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, रिलेटिव डेंसिटी दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, डेंसिटी, कितना डेंसिटी दी है सब्सटेंस की डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। और यहाँ पर आपको पता ही है कि जो डेंसिटी होती है वो वाटर की कितनी होती है, वाटर की मैं बात करूँगी, W लिख रही हूँ वाटर को। तो यहाँ पर जो डेंसिटी होगी वाटर की वो सिंपली आपको याद रखनी है 1 किलोग्राम, ठीक है, सॉरी 1 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये होती है डेंसिटी वाटर की। तो सिंपली आप अब डेंसिटी लेड की निकाल लीजिए। तो यहाँ पर डेंसिटी किस तरह से निकालेंगे हम लेड की, डेंसिटी ऑफ लेड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है डेंसिटी। तो यहाँ पर आप सिंपल, आपको यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी जो है वो लेड की पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 11.3 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो कितना आ गया, 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आप सिंपल लिख सकते हैं 11.3, ठीक है। अब आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली ये कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है, अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो 1 ग्राम कितना होता है, अगर किलोग्राम में लिखें 1/1000 किलोग्राम के बराबर, ठीक है। उसी तरह से आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, 1/-6 मीटर क्यूब, ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चन 1 में ऑलरेडी हमने निकाल के आपको बताया है। तो यहाँ पे आप सिंपल लिखिए 1 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 10⁻³ ठीक है, इसको 10⁻³ लिख सकते हैं, अपॉन 1 - 10⁻⁻6 किलोग्राम पर, ठीक है, मीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू द 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली वैल्यू क्या है, 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब में हम इसे लिखेंगे 11.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 11.3, ठीक है, और यहाँ आएगा 11.3 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ क्वेश्चन 1 जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में
सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।